कि हमारे साथ जो है जी हमारी खास मेहमान, हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो हेलो। शगुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू। सच में मुझे बहुत आज मतलब अपने आप को ना मैं इतना गौरवान्वित, इतना फील प्राउड कर रहा हूं कि एक महिला वो फौज के अंदर और मेरी उनसे बात हो रही है। नहीं नहीं, थैंक यू। तो आपका बड़कपन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं सच में मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं फोर्सेस के अंदर महिलाओं को देखता हूं और जब लगता है कि जब बंदूक चलाने की बारी आती है सबसे पहले गोली चलाई जाए फिर। शगुन जी, मतलब देखिए आपका अभी जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। सबसे पहला जी एक बहुत पर्सनल सवाल, जी। कैसा लगता है वर्दी पहनकर? बहुत अच्छा। है ना, लगता है ना कुछ देश बहुत के लिए अच्छा। किया जा रहा है। इसके बिना तो जिंदगी नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो जब इसके बिना जिंदगी नहीं है तो क्या ऐसा लगा, मतलब बचपन से आपने सोचा हुआ था कि आपको फौज में ही जाना है या कहीं से प्रेरणा मिली या किसी ने आपको कहा? एक्चुअली फौज में जाना है, मेरा तो कोई फैमिली में दूर दूर तक नहीं था फौज में। जी। बट जैसे हम स्कूल जाते थे तो हमारे फादर हमें छोड़ने जाते थे बस स्टॉप पे, तो सामने ही पार्क होता था, उस हैं? पार्क में वो शाखा लगती थी। अच्छा। तो मैं अपने फादर को देखती थी, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती थी उनकी। हैं? वो शाखा में जाते थे, मार्च मूर्च करते थे, और थोड़ा बहुत जो हमें सॉन्ग वॉन्ग देशभक्ति का कोई सॉन्ग होता था वो थोड़ा बहुत जो कानों में पड़ता था, दूर से सुनाई दे गया तो दे गया, और हैं? जितना उस उम्र में हम समझ सके समझ गए। हैं? तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। प्लस मेरी मदर है, मतलब दोनों मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया। तो मेरी उस टाइम पे जब मैं कमीशन हुई हूँ, मैं ऑफिसर बनी हैं? 2004 में, हैं? और उससे कुछ साल पहले ही मेरी मदर ने न्यूज़पेपर में कहीं देखा कि फौज में लेडीज का आना शुरू हो गया एज एन ऑफिसर। जी जी जी। तो मेरी मदर ने बोला तुम भी कोशिश क्यों नहीं करती। हैं? प्लस उससे पहले इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, हमें इतना बना रखा था कि मतलब स्विमिंग के लिए ले जाना, नेशनल लेवल पे हम दोनों बहनों को स्विमिंग कराई, मेरी एक छोटी बहन भी है। हैं? तो हम लोगों को लेके जाना, धक्के खाना बसों में। उस जमाने में दिल्ली में रेड लाइन ब्लू लाइन चलती थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसमें लेके जाती थी स्कूल। हम्म। रास्ते में हम खाना खाते थे, बस के आगे बस में बैठ गए, फिर वहां पहुंचते थे, रात को 7-8 बजे आते थे, खाना खाए फिर सो गए, पढ़ाई वढ़ाई की सो गए। तो मतलब उन सबको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को मैं और सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी, हैं? बहुत हो गया। तो वो तो अच्छा हुआ उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, आज तो कल तो बहुत कुछ है। सच में? तो जो उनकी नजर में आया तो मेरे दोनों पेरेंट्स ने फिर मेरे साथ लग गए। वाह। अगर वो शायद नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती। तो मेरी तरफ से सैल्यूट आपके पेरेंट्स को। थैंक यू। आप शगुन जी, आप ये बताइए, देखिए आप एक वर्दी में भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है देश की, साथ ही साथ में एक घर है, साथ ही साथ में जिम्मेदारी और भी हैं। तो जब घर में कभी माहौल होता है, कभी घर वालों से बात करनी हो, बच्चों को डांटना हो, ऑफिस कलीग को किसी को कुछ कहना हो, तो जब डांटा जाता है तो कैसे, मतलब वही डिसिप्लिन होता है डांटने वाला? हाँ जी, एक बार बोलिए फिर। मैं कह रहा था जब घर में आप अभी जो फौज में डिसिप्लिन है सबसे बड़ा, हाँ हाँ जब बिल्कुल। कभी बाई चांस के बाद घर में कोई बात हो गई, कोई कहा सुनी हो गई, कोई नोक झोंक हो गई, बच्चों को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को डांटना है, तो वही फौज वाले डिसिप्लिन की तरह डांटा जाता है। फौज वाला तो नहीं, पर उससे थोड़ा एक लेवल कम कर देती हूँ मैं अपने घर में। तो मतलब हाथ में बंदूक नहीं उठाई जाती है, बाकी सब चलता है। नहीं, बच्चों को भी डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा टाइम से, बहुत जब जरूरी जब है। उनकी उम्र है तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अब अगर पीछे लॉकडाउन चला शगुन जी, जी। तो मैं अगर ये पूछूं, मतलब फौज के अलावा शगुन को और क्या आता है, खाना बनाने में क्या क्या नई चीजें हैं? खाना तो मैंने सच्ची पूछी तो मेरे हस्बैंड भी फौज में ही है, वो हाँ। बहुत अच्छे थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे माँ बाप ने पहली बोल दिया हमारी बेटी को खाना बनाना नहीं आता, अभी तुम जानो तुम्हारी काम जाने। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय हस्बैंड। वो मुझे रोज एक रेसिपी भेजते थे हाँ। कि तू ये आज बनाना सीख, मैं खाऊंगा, जैसा बनाएगी मैं खाऊंगा। तो उनकी वजह से मैं खाना बनाना सीख गई, और जल्दी मुझे अभी भी वही हाल है, वो अभी भी यहाँ पे नहीं है मेरे साथ, कहीं दूर बैठे हैं, तो अभी वो रेसिपी बोलते बना के देखना कैसी बनी। तो मतलब वही वहां तो से मैं रेसिपी आ उनको जाती थैंकफुल हूँ, उनकी वजह से मैं खाना बना पा रही हूँ। है। लेकिन उनकी वजह से खाना बनाने के बाद जो बाकी के लोग खा रहे हैं वो तो स्वाद से खा रहे हैं ना। नहीं, अब वो नहीं भी होता तो बेचारे बोल देते हैं अच्छा है, उनके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। अच्छा, ऐसा कितनी बार होता है कि जब आप जब फोन पर बातें करते हैं और किसी को कोई गाना सुनाना हो तो कौन सा गाना सुनाती हैं आप? गाना तो कोई भी जैसे याद आ जाए तो सुना देते हैं। अभी कौन सा याद आ रहा है? मैं हाँ जी, अभी इस समय कौन सा याद आ रहा है? इस समय एक है अब तो है तुमसे, हाँ। ये इसमें आई थिंक जय बहादुरी जी हैं। हाँ।
जो मुझे उनकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने सॉन्ग देखा था पूरा। हाँ हाँ और मेरे घर में काफी चलता था, मेरे फादर और मेरी मदर ना, ये हमारे घर में पुराने गाने बहुत चलते थे, तो मैंने एक दिन टीवी पे भी देखा कि अच्छा ये वो काफी अच्छा सॉन्ग था, जब ध्यान से सुना तो। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, सभी सुनने वाले, हमारे सब देखने वाले चाहते हैं कि शगुन जी की आवाज सुनी जाए, कैसी वो गाना गाती हैं। ओहो मेरी एक मुझे लाइन तो हो उसके जाए, लिरिक्स भी याद नहीं है। एक लाइन हो जाए इसकी। हाँ जी, एक लाइन मैं इसको गाना चला देता हूँ, उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना देंगे, चलिए ठीक है। ऐसा तो हो जाएगा ना। अब तो है तुमसे, अब तो अब है तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है। आगे नहीं आता। जिंदगी अपनी हो। अब मैं अब शगुन जी, मैं ना आपको ये वाली जो हमारी जो बातचीत हो रही है, मैं इसकी आपको बाद में ऑडियो दे दूंगा, साहब को आप जी भेज दीजिएगा, और जो गिफ्ट लेना ले लीजिएगा। बोले तुम्हारे लिए गाना गाया था मैंने। थैंक यू। शगुन जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सच्ची यू। हमसे बात करने के लिए। इट्स सो फील, आई एम वेरी मच प्राउड। नहीं नहीं, आप लोग की अच्छाई है, आप लोगों की वजह से ही है हम, आप नहीं है तो कम भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शगुन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। इसी गीत को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे शोज के अंदर प्रकाश गोगे जी जुड़ते हैं। प्रकाश गोगिया जी की सुपुत्री हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शगुन गोगिया जी। है ना कमाल की बात, ये कमाल की बात। और देखिए, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के शोज के अंदर हम एक फौज में कार्यरत महिला को लेकर आए। मेरा सौभाग्य रहा कि जब आप देखते हैं कि जब 26 जनवरी की जब परेड चलती है, तो कुछ दस्ते को एक लेडी कमांडर जो होती है वो आगे उसको लीड करती हैं। मैं सोच रहा था, फिर जब मुझे थोड़ा और उधर ढूंढा तो यहाँ तक पहुंचे, और लोगों को लेकर आएंगे। ये आप सभी लोगों का प्यार है कि शोज में हम ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके। अगला सोमवार का दिन जब होगा, कौन होगा हमारे साथ ये आप बताइएगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप कुछ लोगों को ऐसे जानते हैं, प्लीज मुझे उनके बारे में बताइए। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम अपने शोज में लाकर अपने आप को भी फील प्राउड करवाएंगे और आप लोगों से उनसे बात करेंगे। इस गीत का आनंद उठा लेते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत